हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज के सेशन में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के कट ऑफ के बारे में। आप सबको पता है कि स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड देख भी लिया होगा एंड आपको ये पता है कि इस बार जो कट ऑफ है वो बहुत कम गई है। तो कट ऑफ कम जाने का रीजन क्या हो सकता है ना, और इससे फाइनल सिलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं सो दैट जब आप मेंस का एग्जाम देने जाएं तो आपका एक थोड़ा सा माइंड सेटअप पहले से हो कि मुझे इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं सो दैट आप एक सेफ जोन में रहें, है ना। क्योंकि अगर कट ऑफ कम गई है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर है, वही हम आज के सेशन में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को शेयर करने से पहले जल्दी से एक बार आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके। चलिए फिर विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को, और यहाँ पर हम लास्ट 3 ईयर के जो कट ऑफ है उसको हम एनालाइज करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ इतना कम जाने का रीजन क्या है ना। अगर हम 2022 में देखें तो जो कट ऑफ है जनरल की हम बात करें वो 49.75 है, एससी में 46.75, एसटी 40.75, ओबीसी 49.75 एंड ईडब्ल्यूएस 49.75 है। वहीं अगर हम 23 की बात करें तो जनरल में कट ऑफ ज्यादा थी 54.25, देन एससी में 49.50, एसटी 43, इस तरीके से है। और अगर हम 2024 में देखें तो 23 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका बहुत ही लो गया है। ये 48.50 है, एससी में 48 है, एसटी में 41, ओबीसी में 48.50 एंड ईडब्ल्यूएस में भी 48.50 है। मतलब अगर हम जनरल की बात करें तो 48.50 ये आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में कट ऑफ गया है। ठीक, एक रीजन हो सकता है कि मे बी इन्होंने मेंस के लिए ज्यादा बच्चों को बुलाया है ना, 110 या 115 ऐसे वो बुलाते हैं, तो मे बी हो सकता है कि इन्होंने ज्यादा बच्चों को बुलाया है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है नंबर ऑफ वैकेंसीज, है ना। अगर वैकेंसी ज्यादा होती है तो भी कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना होता है। अगर वैकेंसी ज्यादा है तो हमें ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करना होगा ना। अब यहाँ पर ये जो कट ऑफ गया है, हम यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ईयर वाइज देखेंगे एंड देन हम देखेंगे कि किस ईयर में वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ कितना गया था। इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा, है ना। एंड बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर कार्ड शेयर किया तो उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिला है। कुछ बच्चों ने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उनको उससे ज्यादा मार्क्स मिले हैं और कुछ को एक्यूरेसी होने के बावजूद भी मतलब कम मार्क्स मिले हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा देखने को मिला है इस बार का जो रिजल्ट आया है। अब देखिए 2022 की अगर हम बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो 49.75 है, और 2022 में जो वैकेंसी थी वो मोर देन 7,000 थी। मैंने अभी आपको बताया जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बच्चों को सिलेक्ट करना होता है ना। 23 में अगर हम देखें तो वैकेंसी 3049 थी, वैकेंसी कम थी, है ना। 22 के कंपैरिजन में वैकेंसी कम थी 3049, और यहाँ पर जो कट ऑफ है वो आपका 54.25 गया है। वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, क्योंकि हमें कुछ लिमिटेड बच्चों को ही सिलेक्ट करना है। अब 24 की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है स्टार्टिंग में जो वैकेंसी थी वो 3955 थी, है ना। मतलब 23 24 में बस थोड़ा सा कुछ 900 समथिंग का गैप है, एंड बाकी ऑलमोस्ट आपकी वैकेंसी थोड़ा सा बस गैप है। तो कट ऑफ भी हम आसपास एक्सपेक्ट कर सकते थे, लाइक ये 54 है तो हम 50 51 ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट यहाँ पर आपको पता है वैकेंसी बढ़ी भी है, अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैकेंसी ऐड की है तो जो बढ़ के 5973 हो गई है। एंड मे भी हो सकता है कि ये वैकेंसी और भी बढ़े, वो जब आरटीआई का रिप्लाई वगैरह आएगा तो उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा। बट फिर भी जो वैकेंसी आई थी टेंटेटिव, उससे ज्यादा वैकेंसी हमें देखने को मिली है, और हमें यहाँ पर कट ऑफ भी कम देखने को मिल रहा है 48.50, है ना। तो इसका मतलब यही है कि मेंस के लिए इन्होंने ज्यादा बच्चों को बुलाया है, तो हो सकता है कि आगे की वैकेंसी भी इंक्रीज हुई हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है। अगर कट ऑफ कम गया है तो ज्यादा बच्चों को बुलाया गया है तो मेंस आपका जो है उसमें कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली खुद को प्रिपेयर करना है एंड अपना 100% देना है। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकता है। दो ही रीजन है, एक वैकेंसी ज्यादा और मेंस के लिए इन्होंने ज्यादा बच्चों को बुलाया है। ठीक है, एंड पेपर तो इस बार मॉडरेट टू इजी मतलब मॉडरेट लेवल का था, वो तो सबको पता है। एंड नॉर्मलाइजेशन भी हमें देखने को मिला है। तो एक तरीके से अगर हम 22 23 24 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर
एनालाइज करें तो कट ऑफ हमें क्लियरली देखने को मिल रहा है कि जब वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम था, और जब वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ ज़्यादा था। और इस बार कट ऑफ कम गया है तो दैट मीन्स इन्होंने मेंस में ज़्यादा बच्चों को बुलाया है, ज़्यादा बच्चों को बुलाया है, दैट मीन्स वैकेंसी इंक्रीज हुई है। ओके, चलिए वैसे भी हम देखें तो यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैकेंसी ऐड की है तो वो 5973 ऑलरेडी हो चुकी है। आगे भी ये बढ़ सकती है, नहीं भी बढ़ सकती है, वो हमें आगे पता चल जाएगा। बट अभी फिलहाल कट ऑफ कम होने का मेन रीजन हमें यही देखने को मिल रहा है। अगर हम सेक्शनल कट ऑफ भी देख लें तो 2024 का जो इस बार सेक्शनल कट ऑफ गया है ये आप देख सकते हैं। मैथ्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जनरल का 7, रीजनिंग में 6.75 और इंग्लिश में 10 गया है। वहीं अगर हम 23 की बात करें तो वही है, मैथ्स में 7 था, रीजनिंग में 10 थी और इंग्लिश में 11.50 था। 22 की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में 9.75, मैथ्स में 8.75 और रीजनिंग में 9.25, क्योंकि कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, तो ये ओवरऑल कट ऑफ एनालिसिस है। आई रियली होप सो कि अब आपको एक वैलिड रीजन मिल गया होगा कि कट ऑफ इतना कम इस बार क्यों गया है। ठीक है, बाकी ऐसी और अपडेट्स के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। और आप सबको पता है कि अभी 2 मेजर एग्जाम हमारे उनका नोटिफिकेशन आना बाकी है, दैट इज SBI PO एंड SBI क्लर्क। तो अगर आप उन एग्जाम्स के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी बैच ऑलरेडी स्टार्ट होने जा रही है, जो दिसंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगी। SBI PO की बैच, फाउंडेशन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और SBI क्लर्क की भी बैच हमारी दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आप हमारी इन बैच में इनरोल करवा सकते हैं। बट अलग अलग इनरोल करवाने से बेटर है कि आप सुपर पैक परचेज कर लें, इसमें आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। बट अभी टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, इस टाइम अगर आप कोर्स परचेज करेंगे तो उस पर आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ 90% ऑफ भी मिल जाएगा। और उसके लिए आपको मेरा कूपन कोड यूज करना है प्रियाटी। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज करिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ, आपको अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।